Hi Abhishek, welcome on Europedia. थैंक यू सो मच सर। एंड अभिषेक, आपको और आपकी पूरी फैमिली को हम सब की तरफ से बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। एंड आपकी सिलेक्शन हुई है बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, एज कंप्यूटर साइंस टीचर। सो कंग्रेचुलेशन फॉर दैट। थैंक यू सो मच सर। ओके अभिषेक, आपसे इंटरेक्शन करूंगा मैं, और आपसे जानेंगे इस पूरी प्रोसेस के बारे में। बहुत सा ऐसा स्टूडेंट है जो इन जॉब्स के लिए एस्पायर करता है। पीछे ऐसे पॉलिटेक्निक लेक्चरर की पोस्ट आई थी कंप्यूटर साइंस में 2022 में। फिर ये 2023 में हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का आया था। और अब सुनने में आ रहा है यस कि सर। 183 पोस्ट दोबारा से लेक्चरर्स की आ रही हैं। तो ये जो आपके यस साथ सर। मेरी इंटरेक्शन है, ये बहुत हेल्पफुल होगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऐसी जॉब्स में जाना चाहता है। तो आपसे हम ये पूरी की पूरी इंटरेक्शन उस डायरेक्शन में लेके जाएंगे। सो सबसे पहले ओके सर। अभिषेक, मैं आपसे आपके बारे में जानूंगा। आप प्लीज हमें बताएं कि आप कहाँ से हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कौन सा स्टेट से हैं, और आपकी जो ग्रेजुएशन है वो कौन से कॉलेज से हुई थी। और क्योंकि एमटेक रिक्वायर्ड थी इस जॉब के लिए, सो आपने एमटेक कहाँ से किया था बीच में? क्योंकि कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के आप हैं तो अपॉर्चुनिटीज होती हैं जॉब की। तो आपने क्या जॉब भी बीच में कुछ किया है, वो उसके बारे में हमें बताएं, और फिर हम आगे चलते हैं। As you mentioned, sir, just my name is Abhishek Kumar, and I belong to Madhepura district in Bihar. It is situated in north of Bihar, and there is one famous place inside Madhepura district is Singeshwar Asthan. Here is Lord Shiva is present, and बेसिकली मेरा जो ग्रेजुएशन है बीटेक वो मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है बिहार के 2018 ईस्वी में 75.66% मार्क्स के साथ हमने किया है। हम्म। उसके बाद हम गेट का प्रिपरेशन करने के लिए दिल्ली गए सर। तो वहाँ से लगातार 2 साल असफलता के बाद हमने गेट क्रैक किया और एमटेक के लिए हमने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू दिल्ली में दाखिला लिया 2022 में सर। ठीक। तो वहाँ हम्म। से हम 2020 में, सॉरी, 2022 हम्म। में हम एमटेक वहाँ से किए सर, और 78.40% मार्क्स के साथ। हम्म। एंड आफ्टर दैट गेट के मार्क्स पे ही मेरा सिलेक्शन सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक पीएसयू है रेल मंत्रालय के अंदर में, ठीक, ओके। उसमें दिल्ली में ही मेरा पोस्टिंग हुआ सर। जहाँ हम्म। पे हम एज ए लेवल 7 पे असिस्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्क कर रहे थे सर। ठीक। हम्म। बट चूंकि मेरा हेल्थ कंडीशन सही नहीं था, उस बीच में हम पीजीटी टीचर बिहार वाला भी बीपीएससी से दिए थे, उसमें भी मेरा हो गया था। ठीक। तो हम इस जॉब को फोकस मानते हुए थोड़ा रिस्क लेके उस जॉब को रिजाइन दिए सर, क्योंकि पढ़ने का टाइम नहीं मिल पा रहा था उसमें। ठीक। बहुत हेक्टिक जॉब था एक तरह से कहा जाए तो। हम्म। तो हम वहां से आके पीजीटी टीचर को ज्वाइन कर लिए और साथ में इसका प्रिपरेशन किए सर। एंड टुडे आई एम हियर सर। वंडरफुल। अच्छा, ये बहुत ही एक नोबल प्रोफेशन है टीचिंग का अभिषेक, और ऐसे लोग चाहिए जो बाई चॉइस इस प्रोफेशन को ज्वाइन करते हैं। और वो फिर यस सर। बहुत अच्छा कर सकते हैं। और टीचर ही किसी कंट्री को बनाता है, क्योंकि वो यस। बच्चों के साइक से डील करता है, बच्चों को शेप करता है और उनको अच्छा प्रोफेशनल बनाता है। सो यस अभिषेक, सर। आपने बताया कि आपने एमटेक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से किया है। बहुत यस कम सर। बच्चों को पता है कि जेएनयू जो दिल्ली के अंदर है वो इंजीनियरिंग में भी एमटेक करवाता है। इसके बारे में थोड़ा यस सा सर। बताएं। इसके बारे में थोड़ा बताएं। यस सर, जब हम गेट का प्रिपरेशन करते थे तो वहाँ पे जो वर्कबुक बनाते थे मैट जी का, तो उसमें जो टीचर होते थे वो बताते थे कि ये क्वेश्चंस जो है जेएनयू में पूछा गया है। ठीक। तो वहां से हमको पता चला कि जेएनयू से भी एमटेक होता है। ठीक। और कहीं ना कहीं कुछ लेवल के क्वेश्चंस होंगे तभी वो उस बुक में डालते थे। ठीक। तो हमने सोचा कि शुरू में एटलीस्ट जेएनयू जाने का पर्पस था मेरा सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करना। हम सोचे थे कि साइड बाय साइड दोनों कर लेंगे वहां से। ठीक। तो हम्म। चूंकि मेरा एमटेक 2 साल नहीं हुआ, ये सॉरी गेट क्वालिफाई नहीं किए। ठीक। तो हम्म। जेएनयू का अपना एंट्रेंस दे के हम उस साल 2020 में एक जेएनयू में मेरे पास ऑप्शन था, जो हम वहाँ एमटेक करने के लिए गए। और सेम है, वहाँ पे भी अगर गेट क्वालिफाई है तो 12,400 रुपया फेलोशिप मिलता है, प्लस फी इतना कम है, यानी 120 रुपया पर सेमेस्टर ओनली फी है सर। ठीक। वहाँ पे और हम्म। ना के बराबर कुछ खर्च है, तो मतलब और इतना क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन इतना पॉपुलर जगह से। ठीक। तो हम्म। बेसिकली जेएनयू चूज करने का पर्पस ही मेरा था सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन करना। बट चूंकि ये एमटेक थीसिस बेस्ड कोर्स है, ठीक, तो ऊपर से कोविड था उस टाइम, तो हमको टाइम नहीं मिल पाया, हम प्रॉपर उसको अरेंज कर पाए सिविल सर्विसेज को। तो 6 महीने अप्रोक्स लास्ट में हम ऑफलाइन क्लासेस किए वहाँ पे, जिसमें हमको थेसिस भी सबमिट करना था। तो उस समय हम जस्ट थेसिस सबमिट किए थे और रिजल्ट भी मेरा नहीं आया था, तो ये इसका वैकेंसी आ गया सर। ठीक।
असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो जब हमको पता चला तो फिर हम अपने सुपरवाइजर से बात की, तो बोला था ऐसे तो इंडिविजुअल होगा नहीं, हाँ रिजल्ट तो लॉट में ही आएगा, ठीक। हम बोले सर क्या फायदा होगा अगर इतना करने के बाद भी नहीं आए, तो आप सर अपना मार्क्स भेज दीजिए, हम वीसी से बात करते हैं। तो फिर हम जाके पर्सनली वीसी को कह के अपना एक रिजल्ट पब्लिश करवाए सर, ठीक। तो हम्म। सबसे अच्छा हुआ टाइम के साथ सर, ठीक। तो अच्छा अभिषेक, मेरे को ये बताइए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी आपने बताया सिविल यस सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन के लिए फेमस है, नो डाउट अबाउट दैट। यस। तो उसके कोर्स के बारे में थोड़ा बिल्कुल ऑनेस्ट अप्रेजल दो कि जो बच्चा, क्या वहाँ पे कंप्यूटर साइंस के अलावा भी बाकी ब्रांचेस के लिए भी एमटेक होता है? नहीं सर, वो जैसे उसमें दो एक स्कूल्स हैं सर उसके अंदर, एक स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड सिस्टम साइंस, एक स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक। स्कूल ऑफ हम्म इंजीनियरिंग में सारे कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच के पढ़ाई होते हैं, ठीक। विथ हम्म इंटीग्रेटेड एमटेक, यानी हम्म बीटेक और एमटेक साथ होंगे सर वहां से, और वो हम्म जेई एडवांस के मार्क्स पे होते हैं सर, ठीक उसमें। हम्म। और मतलब हाईली कट ऑफ जाता है, यानी 30,000 के अंदर रैंक आएगा जेई एडवांस में, तभी उसमें एडमिशन होता है, ठीक। बट स्कूल हम्म ऑफ कंप्यूटर एंड सिस्टम साइंस ये सबसे ओल्ड है उसके स्कूल, लगभग 1980 से ही चल रहा है सर उसमें, ठीक। तो हम्म। इसमें सिर्फ कंप्यूटर साइंस में ही एमटेक एंड पीएचडी और एमसीए तीन चीज होता है सर वहां से, ठीक। कितनी सीट्स होती हैं कंप्यूटर साइंस वालों के लिए वहाँ? सर कंप्यूटर साइंस में तीन चार ब्रांचेस है, जैसे कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ब्रांच है जो कोर है सर, उसमें हम्म 28 सीट था, 28 सीट हम्म था सर उसमें, ठीक। और एक डेटा कम्युनिकेशन है उसमें 8 सीट है, और एक डेटा साइंस है सर उसमें लगभग 30 सीट है सर, यानी टोटल पीएचडी वगैरह सब चीज मिला के टोटल हम्म 110 के आसपास सीट है सर उसमें, बस एक साल के अंदर हम्म। तो नहीं जाता। ओके, तो अब इसका अलग से एग्जाम होता है अभिषेक? नहीं अभी सर ये स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में सर गेट के मार्क्स से जाता है एमटेक, और हम्म बीटेक पे जेई एडवांस से जाता है, बट स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस में सीयू सेट के थ्रू जाता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट के थ्रू सर। ओके ओके, कोई बच्चा अगर ज्वाइन करना चाहे तो सिविल सर्विस की तैयारी कर सकता है साथ साथ? सर ये टेक्निकल बैकग्राउंड में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये इतना हार्ड कोर्स है पूरा, एक प्रॉपर समझिए आधा पीएचडी हम कर लिए सर वहाँ पे, इतना अच्छा। हमको रिसर्च पेपर पढ़ना पड़ा वहाँ पे, ठीक है। बट हम्म वो इकोनॉमिकली कंडीशन सही नहीं था, जिसके साथ हम पीएचडी कंटिन्यू किए, और मतलब फोकस था कि एटलीस्ट जॉब ही हो जाए, ठीक। तो आगे सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन स्टार्ट करा, अभी भी जज्बा है सर, उसको कंटिन्यू करेंगे हम, ठीक। वंडरफुल। तो अभिषेक, आपने बताया कि आपका प्रेजेंटली जॉब चल रहा था और अभी जॉब कर रहे थे, कौन से डिपार्टमेंट में, रेलवेज में आप जॉब कर रहे थे, पीएसयू में, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। कैसे मिली आपको ये जॉब और कब मिली? सर 2022 में सर जब हम एमटेक कंप्लीट किए, तो उसके बाद पहले तो हम सोचे जॉब नहीं है, तो हम ये गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर बिहार के ही हम्म सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में ज्वाइन किए। तो हम्म उसमें 50,000 रुपया पर मंथ देता था हमको, हम्म और उसमें वहाँ लगभग एक महीने काम किए होंगे सर। उसके बाद ये गेट वेस्ट पे फॉर्म आया था, अभी भी आया हुआ सर, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्रिस का नाम सुने होंगे आप सर, ठीक। तो हम्म। क्रिस में ही सर हम जॉब करते थे, प्लीज। क्योंकि ये जितना, हाँ ये रेलवे का जितना भी डिजिटाइजेशन वाला काम है सर, आईआरसीटी नाम सुनेगा सर, कि हाँ, तत्काल टिकट बिल्कुल टिकट बिल्कुल, हाँ। टिकट वगैरह बुक करने के लिए। बिल्कुल, बट वो आईआरसीटी। आईआरसीटी, हाँ आईआरसीटीसी कुछ नहीं करता है सर, उसके पीछे जितना भी टेक्निकल वर्क है वो क्रिस ही करता है सर, ठीक। प्लीज पीपल। हाँ इवन चार्ट बनाना, रेलवे का डिजिटाइजेशन, तो हम उसमें एक स्लैम सॉफ्टवेयर है सर। मतलब स्लैम सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि रेलवे के इंजन जो होते हैं ना सर, इंजन को ऑनलाइन मॉनिटर करते थे, और उसका मेंटेनेंस का काम भी ऑनलाइन करते थे, ठीक। ओके। तो उसका उसके सॉफ्टवेयर को बनाने का काम करता है क्रिस, ठीक। तो उस पे हम शुरू में जब गए तो हमको मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए काम दिया गया, ठीक। तो उसमें हम हम्म। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते थे सर, ठीक। तो वो साइट बना होता है, तो उसके एपीआई एक होते हैं, एपीआई को कॉल करके उस डेटा को फेच करवाते हैं, जो कि रेल मंत्रालय के अधिकारी को देखने के लिए इजी हो, कन्वीनियंट हो, ताकि पूरा बहुत सारा डेटा है उसमें, सभी को देखना पॉसिबल नहीं, जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो चीज दिखाते थे मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, वो सिर्फ रेल मंत्रालय के लिए ही होता था। तो ओके। हमको सर गेट के थ्रू ही उसमें जॉब लगा था, और लेवल 7 था, यानी अच्छा खासा सैलरी था, और बट ये जॉब कॉन्ट्रेक्चुअल था, 5 ईयर की है सर। अच्छा अच्छा, तो 5 साल के बाद लेकिन ये परमानेंट नहीं होता? हाँ, नहीं सर हो जाता है सर बिल्कुल। अच्छा। पता नहीं उसका क्या पॉलिसीज है, वो लाइक ऑटोनोमस बॉडी है, इसलिए ऐसा बना के रखा है हायरार्की। ओके, तो आपको कितना टाइम हो गया है जॉब करते हुए? सर हम 8 महीने लगभग जॉब किए थे, मतलब 13 फरवरी 2022 को हम जॉब पकड़े थे सर। सॉरी फिर 23 को सर, 23। छोड़ दिए फिर आपने? नहीं सर, जब इसका एग्जाम दे दिए हम सब, बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का, जब रिजल्ट मेरा आ गया, तो हम सोचे कि नहीं अब ये अपॉर्चुनिटी को हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक। क्योंकि वो सॉफ्टवेयर हम्म वाला काम था, इतना वो हेक्टिक था कि हम पढ़ नहीं पाते थे सर, ठीक।
प्लस वो कॉन्ट्रेक्चुअल था, तो हम सोचे कि नहीं, एक अपॉर्चुनिटी मिला तो इसको नहीं जाने देते हैं। तो हम वहाँ के अधिकारी से बात किए कि थोड़ा हमको टाइम चाहिए पढ़ने के लिए, हमको छुट्टी दीजिए। तो उन्होंने वो लोग डिनाइड कर दिए उस चीज को, ठीक। इस जॉब में क्या दिक्कत है, इतना प्रमोशन है, ये पैसा है, ठीक, कितना मिलेगा वहाँ, ठीक। जस्ट लाइक हम मेडिकल लगा के वहां से चल दिए सर, ठीक। और रियलिटी में मेडिकल लगाए, बट 2-3 दिन के बाद हमको सर्वाइकल पेन होने लगा सर, ठीक, यहाँ पे, हाँ। और हम 10-15 दिन तक बेड पे रहे, ठीक। फिर हम जाना छोड़ दिए वहाँ, ठीक। हम इसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया, आपका सर यूरोपीडिया का सब्सक्रिप्शन लिए पता किए, ठीक। तो हम कंटिन्यू इसके बारे में प्रिपरेशन करके मॉक इंटरव्यू देने लगे सर, ठीक। तो हम रेलवे को जॉब को साइड कर दिए सर, ठीक। तो बाद में जब इंटरव्यू वगैरह हो गया 28 तारीख को, फिर 29 तारीख को जब हमको बोला कि तुम्हारा सर्विस ब्रेक हो जाएगा, ईटीसी बहुत दिया ढेंग नांग, तो हम फिर सोचे ठीक है रिजाइन मार देते हैं, ठीक। उसको रिजाइन कर दिया, क्योंकि उस टाइम तक मेरे पास एक बीपीएससी पीजीटी का भी जॉब आ गया था सर हैंड में। तो हम उसको ज्वाइन कर लिए सर, उसको रिजाइन करके। तो प्रेजेंटली आप बीपीएससी पीजीटी में हो? यस सर, यस सर। अच्छा, तो इसके बारे में थोड़ा चलते बता दीजिए, कैसी जॉब है ये? सर दरअसल ये टीजीटी सर 11-12 वालों के लिए कंप्यूटर साइंस पढ़ाने का जॉब है। बट चूंकि बिहार एक ग्रामीण परिवेश में सारे स्कूल्स हैं, ठीक। बच्चे उतना इंटरेस्टेड नहीं है इस चीज को पढ़ने के लिए, प्लस ये ऑप्शनल पेपर है, ठीक। तो हम जस्ट अभी बच्चे को मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं सर, 10th वाले को, ठीक। तो सर हमारे हेड सर बोले कि कुछ तो पढ़ाइए, हाँ, ताकि बच्चे का कल्याण हो। बोले जरूर सर। तो हम मैथ, मेरा अच्छा मैथ पढ़ाते हैं, तो ठीक। मतलब बच्चे कंप्यूटर तो साइंस पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, ये बोल रहे हैं आप? बिल्कुल सर, जानते भी नहीं है सर कुछ, बिल्कुल बेसिक्स तो बहुत क्यों बैकग्राउंड इंटरेस्टेड है। नहीं? उनको तो पता होना चाहिए कि भाई कंप्यूटर में आजकल जो है फ्यूचर है। बस उन यस सर। जस्ट लाइक जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स है सर, वो सब पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। लाइक मोबाइल सफरिंग करना है तो वो ठीक है उसके लिए, ठीक। अच्छा, कंप्यूटर चलाना है तो सही है, बट जो इसके इंटरनल इंटरनल बैकग्राउंड है वो सब पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड। चलिए, अब आपको अपना एमटेक का जो बेनिफिट है वो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब में मिलेगा, जहाँ पे बिल्कुल आपको बिल्कुल सर। कंप्यूटर इंजीनियर पढ़ाने को मिलेंगे। अच्छा, ये यस तो सर। रही आपकी जर्नी अभिषेक। अब चलते हैं आपकी सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ। पहले हम यस सर। जानते हैं कि आई डोंट नो वेदर आपने पॉलिटेक्निक लेक्चरर का भी रिटर्न और इंटरव्यू दिया है या नहीं। सर हम रिटर्न दिए थे, बट मेरा एक नंबर से छूट गया था वो। हम रिटर्न ही क्वालिफाई नहीं की थी उस बार, ठीक। अब रिटर्न पॉलिटेक्निक लेक्चरर का फिर से मैंने सुना है कि 183 पोस्ट आने वाली हैं। यस तो सर, यस सर। आपसे जानना चाहेंगे कि रिटर्न एग्जाम कैसा हुआ था? सर उसका जो रिटर्न एग्जाम था, मतलब क्वेश्चन तो गेट बेस्ड नहीं रहता है सर, बस इतना भी लेवल का प्रॉपर नहीं रहता है जो गेट में पूछा जाता है, ठीक। पता अभी तक हम लाइफ में जितना भी एग्जाम दिए, उसमें गेट ही सबसे बेहतर लगा हमको। टेक्निकल अगर किसी को नॉलेज को प्रूव करना है क्या है, ठीक, तो गेट ही प्रॉपर लगा। एक 2-3 लाइन का क्वेश्चन होता है सर इसमें भी, और मतलब मैथमेटिक्स थोड़ा डिफिकल्ट रहता है ये दोनों में, ठीक। तो पॉलिटेक्निक वाला जब दिए तो हम उस समय एक मिस कर गए कि हमको ये पता नहीं था कि उसमें नेगेटिव नहीं है, क्योंकि उस पर लिखा नहीं था, ठीक। हम्म, जिसके चलते हम हम्म, लिमिटेड क्वेश्चन बनाए, ठीक। हम्म, जिसके चलते मेरा नहीं हुआ, बट इसमें हम श्योर थे कि इसमें नेगेटिव नहीं था, तो जो बना तो ठीक है, अदरवाइज हम उसको ऐसे भी अटेम्प्ट किए सर, ठीक। गुड। तो मतलब अगर किसी बच्चे ने इसको जाना पॉलिटेक्निक लेक्चरर की तैयारी करनी हो, जैसे अभी बोल रहे हैं कि साहब एग्जाम आने वाला है, तो अभिषेक यस कुछ गाइडेंस देंगे आप, मतलब कि स्टूडेंट कब से तैयारी करना स्टार्ट करे और कैसे तैयारी करना स्टार्ट करे? क्योंकि 183 पोस्ट है तो अच्छी पोस्ट है। बिल्कुल, इसमें कोई और डाउट नहीं है आपके सर। टाइम अगर पे आपके आपके टाइम पे मेरे को लगता है 50 एक पोस्ट निकली थी, 50-60 के बीच में। 89 पोस्ट था सर उस टाइम, 89 पॉलिटेक्निक पोस्ट था, ओके। में। यस सर। हम्म, बेसिकली सर क्वेश्चन नो डाउट लेवल के रहते हैं, विदाउट आप पढ़े नहीं बना सकते हैं उसको, ठीक। तो उसके लिए बेहतर होगा कि आप स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करें। अदरवाइज कहीं के अगर कुछ कोचिंग्स वगैरह के अगर गेट के लेक्चर्स वगैरह हैं, ठीक, हम्म, जैसे गेट हम्म, एकेडमी है, मेडजी वगैरह है। दरअसल हम हम्म, गेट का प्रिपरेशन दिल्ली में मेडजी में किए थे, तो हमको बहुत बेनिफिट हुआ उससे सर, ठीक। हम्म, हम उसी का कॉपी पढ़ के सिर्फ ये बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्जाम निकाले हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था अलग से पढ़ने का। उसके थ्रू उस टाइम जो हम पढ़े गेट के लिए, वही हमको काम दिया सर। सिर्फ उसको रिविजन किए हम 5-6 बार इस एग्जाम के टाइम, ठीक। तो कुछ स्टैंडर्ड बुक वगैरह जो भी है ब्रांच से रिलेटेड, उसको फॉलो किया जाए सर, क्योंकि क्वेश्चंस गेट के रिलेटेड ही रहते हैं। गेट का प्रीवियस ईयर अगर अभी क्वेश्चन बनाते हैं बच्चा, तो बहुत बेनिफिट होगा उसको सर, ठीक। और उसको उसको कब सॉल्व से करने तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए बच्चे को? सर जो इंटरेस्टेड है, क्योंकि 183 पोस्ट बीटेक लेवल पे होता है ये सर, तो बीटेक में कैंडिडेट भी बहुत ज्यादा होते हैं। अगर उसको इंटरेस्टेड है जॉब के लिए, तो वो अभी से स्टार्ट कर सकते हैं सर, ठीक। ऐसा नहीं हम्म, है कि एग्जाम आए जस्ट वो 2 महीने में कर लेंगे। अगर वो पहले से प्रिपेयर्ड नहीं है तो सर एग्जाम निकालना इतना आसान नहीं है। और नो डाउट कि अगर एग्जाम में रिटर्न में आपके नंबर अच्छे नहीं आए, तो सर आपका फाइनल मेरिट बनेगा सर, ठीक। क्योंकि बहुत बच्चे हमारे जान पहचान के हैं जो बहुत अच्छे रिटर्न में भी नंबर लाए, इंटरव्यू में थोड़ा मिस हो गया तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक।
तो ये पॉलिसी था कि मेरा हर जगह बेस्ट करना है सर, ठीक। तो इस बार हम हम्म, जब मिलाए थे तो 24 मार्क्स हमको 40 में आ रहा था, ये बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में। लेकिन बाद में वो फाइनल आंसर की तक आते आते सर वो 21.5 रह गया मेरा, ठीक। हम्म, फिफ्टी ओके। परसेंट से एबव लाना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए सर। अच्छा, और कुछ स्पेकुलेट करेंगे आपकी एग्जाम कब तक आने के चांस हैं इसके? सर आई होप सो, अभी इलेक्शंस है तो मे भी गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है वैकेंसी के लिए, तो कहीं सर वो हम्म, फरवरी तक या मार्च तक आ जाए सर। ओके। अच्छा अभिषेक, अब चलते हैं आपका असिस्टेंट प्रोफेसर जो आपका सिलेक्शन हुई है, पहले उसके रिटन एग्जाम के बारे में थोड़ा बताएं हमें। सर हाँ, जो हम पॉलिटेक्निक वाला में दिए थे सर, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें आए हुए थे सेम हुबहू। जब हम वहाँ हम्म, देखे तो शौक रह गए कि हमको ऐसा पता नहीं था कि मतलब वो हुबहू आ जाएंगे, ठीक। अगर ऐसा रहता तो मेरा नंबर और आता सर उसमें, ठीक। हम्म, बट नो डाउट उसमें नहीं हुआ तो थोड़ा मूड ऑफ था, तो हम उसको दोबारा देखे नहीं थे सर, ठीक। तो एटलीस्ट जो भी एस्पिरेंट है उसको ये पहले देख के जाना चाहिए, जितने भी एग्जाम्स हुए हैं प्रीवियस उसका क्वेश्चन एटलीस्ट देख, ठीक। और हम्म, मतलब ये एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन नहीं था हमसे बीपीएससी से कि मतलब ऐसा हो सकता है, क्योंकि इतना हाई लेवल का एग्जाम है तो एटलीस्ट प्रीवियस क्वेश्चन रिपीट नहीं करे थे। ऐसे में क्या होता है कि अगर कोई रट के गया है सेम टू सेम देख के गया तो वो भी क्वालिफाई करेंगे। नॉलेजेबल पर्सन सेलेक्ट हो, इसके लिए फेयरनेस थोड़ा इसमें होना चाहिए सर। और जब हम्म, हम देखे तो सर वहाँ पे वो ऑलमोस्ट गेट के प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन थे, ठीक है। तो हम्म, हम चूंकि बराबर प्रिपरेशन किए हैं लगातार, तो हम कंटिन्यूस रहे 2023 में भी मैं हम गेट क्वालिफाइड है सर, ठीक। तो तो हमको बेनिफिट हुआ सर। तो प्रॉब्लम बनाते गए, मैथमेटिक्स थोड़ा डिफिकल्ट था, वो टाइम कंज्यूमिंग था सर, ठीक। तो पहले हम टेक्निकल ही बनाए, उसके बाद मैथमेटिक्स जो बना बना, ठीक। अदरवाइज हम ऐसे ही जो एजम्पशंस हुआ या जहाँ तक आ रहा था समझ में वो बनाए सर। हम्म। अच्छा अभिषेक, अब ये जो रिटन एग्जाम हुआ था इसमें कितने मार्क्स पे कट ऑफ वगैरह गया होगा? सर कट ऑफ तो जारी किया है सर, जैसे ईबीसी का 13.50 गया है सर, ठीक। और जनरल का 19.50 सर, ठीक। तो हम ओके। एबीसी कोटा में आते हैं तो 13.50 कट ऑफ गया उसका सर, ठीक। टोटल ओके। 40 नंबर के एग्जाम होते हैं सर। उसमें से 80 इतना आया? क्वेश्चन रहते हैं। हाँ, 80 क्वेश्चन रहते हैं, हाफ मार्क्स का एक क्वेश्चन, यानी टोटल 40 नंबर का। उसमें मतलब मेरा सर 21.5 नंबर था सर। हम जो मिलाए थे अभी, मार्कशीट वो लोड नहीं किए हैं, वो आने के बाद और क्लियर हो जाएगा सर कितना किसमें। इसमें कैलकुलेटर अलाउड होता है रिटन में? नहीं सर, कैलकुलेटर नहीं, हम्म, कुछ भी नहीं सर। ओके। सो तो आपके कट ऑफ से कितने ऊपर मार्क्स आए थे रिटन में? सर मेरा था इस 13 8 8 मार्क्स सर मेरा ऊपर आया था रिटर्न। ऊपर था कट ऑफ से। अच्छा, मैंने बिल्कुल। सुना है कि 2.5 टाइम 2.5 टाइम्स बच्चों को उन्होंने बुलाया था इंटरव्यू के लिए। ये सर 2.5 हम्म, टाइम्स। 200 यस सीटें सर, थी और इन्होंने 500 100 बच्चों को बुलाया था। 504 बच्चे को हम्म, बुलाया था, बिल्कुल सर। 504 पे। तो अभिषेक, अब इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे आपसे। आप जानते हैं यस बच्चे यूरोपीडिया आते हैं इंटरव्यू गाइडेंस के लिए और उसको प्रैक्टिस यस करने सर। के लिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट चाहता है कि बहुत डिटेल में उसको पता चले कि इंटरव्यू के कैसे क्वेश्चन क्या पूछे गए थे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बहुत डिटेल में स्टूडेंट्स को बताएं कि इंटरव्यू में जब आप गए तो कैसा माहौल था वहाँ पे, कौन से सेंटर पे आपका इंटरव्यू हुआ, कितने लोग अंदर बैठे थे, और आज ओके जाते ही उन्होंने आपको क्या बोला, कैसे बोला, इंट्रोडक्शन कैसे करने को बोला, वो सारा बताएं। ओके सर। जैसा कि सर हम यूरोपीडिया का सब्सक्रिप्शन लिए थे, तो हम कंटिन्यूअस यानी हर डे इंटरव्यू दिए सर, मॉक। खास करके मुकेश सर को, ठीक। और लास्ट में हम्म, दो ये फाइनल मॉक जो होता है वो भी दिए सर, ठीक। स्नैप स्नैप डेली देते थे सर, ठीक। मॉक दो भी हम्म, दिए फाइनल, ठीक। तो हम्म, पहला दिन जब हम सर को दिए तो सर ऐसा नहीं कि हम जानते नहीं थे बट उसको हम्म, एलोबोरेट नहीं कर पाए, तो ऐसा सर क्वेश्चन पूछे कि हम शॉक रह गए सर, ठीक। फिर हमको लगा हम्म, होगा कि नहीं होगा, हाँ, ठीक। हम्म, फिर सर बताएं कि ऐसा नहीं है कि तुम जानते नहीं हो, ठीक। कीप हम्म, कंटिन्यू एंड डेली तुम दो, ठीक। तो सर हम्म, को जब देने लगे तो फिर सर बोले कि प्रेजेंटेशन भी दो, ठीक। प्रेजेंटेशन भी हम्म, डेली देते थे, ठीक। तो उसमें भी हम्म, सर बोलते थे अभी इसमें खामियां है, इसमें खामियां है, ठीक। तो एक टाइम आके हमको लगा कि होगा कि नहीं होगा, हाँ। फिर हम सोचे कि चलो अपना एफर्ट देते हैं, ठीक। तो किसी किसी दिन ऐसा होता था, मुकेश सर बोलते थे कि क्या हो गया बच्चे आपको, हाँ मतलब इतना अच्छा करके इतना खराब कभी कभी कर देते हैं आप। 1 घंटा रिवीजन कीजिए, उसके बाद 9 बजे रात को फिर हमको कॉल कीजिए, ठीक। किसी किसी दिन 2 बार 3 बार भी इंटरव्यू दिया था। अच्छा, तो मुकेश सर गुड। स्पेशली थैंक्स है इसके मुकेश लिए, सर बहुत बिल्कुल, अच्छे हाँ। मेंटर हैं, नो डाउट ओवर दैट। बिल्कुल बिल्कुल हम्म, बिल्कुल सर। हम्म, तो हम्म, तो वो अच्छा लगा हमको, ठीक। तो जब तक हम स्नैप दिए तब तक तो सर हमको कमी ही गिनाए, ठीक, एवरी डे। हम्म, और हम्म, फिर जब एक दिन हम ऑपरेटिंग सिस्टम का स्नैप दिए अमन सर को, तो वो मतलब हमको पॉजिटिव रिजल्ट दिए, ठीक। ये बहुत अच्छा है हम्म, तुम्हारा, ठीक।
फिर हम हम्म। सोचे चलो एक बार सर से भी फीडबैक लेते हैं, ठीक। जब मॉक दिए हम्म। सर, तो मॉक दोनों मेरा पॉजिटिव फीडबैक आया, तो वहां से हमको हम्म। 100% कॉन्फिडेंस आया कि अब हम कर लेंगे सर, ठीक। हम्म। तो सर बताए ठीक है जाओ, तो यानी 28 को मेरा इंटरव्यू था, तो हम 26 तक सर स्नैप और मॉक दिए सर, ठीक। एक दिन से उसमें बीच में कितने गैप नहीं कितने दिया स्नैप्स दे दिए होंगे आपने? सर। स्नैप हम 15 अक्टूबर से स्टार्ट किए थे, और 26 नवंबर तक दिए सर, ठीक। पर अच्छा, डे तो सर, ठीक। आप 40 40 50 दिन आप लगे रहे? यस, यस सर, बिल्कुल। हम्म। अच्छा, मतलब ये हम सोचते थे प्रैक्टिस, कहीं। यस अभिषेक, सर, प्रैक्टिस से मतलब कि जो है प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जरूरी, बिल्कुल। मतलब सर आप आते हुए वहां पे जाके अगर आपको ये प्रैक्टिस नहीं रहेगा सर, प्रॉपर नहीं कर पाए, और उससे हमको ये चीज लर्न करने को मिला सर, कि कोई चीज को जानना और सीधा जाके बोल देना वो सही नहीं है इंटरव्यू के लिए, ठीक। सर बताते थे अपन सर कि पहले उसको उसके बारे में बताओ, क्या है, क्यों है, वाई वेयर व्हेन, हाँ, ठीक। तो ये हम्म। चीज इंटरव्यूअर लाइक किया, और जस्ट वैसा मौका हमको मिला वहाँ एलेबोरेट करने का सर, ठीक। तो जब हम गए तो सर वहाँ पे एक बार फाइनल, 2 बार एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हुआ था, उस दिन भी हुआ सर, ठीक। उसके बाद हम मेरा डी पैनल में था सर, ABCD 4 पैनल होता है वहाँ पे, ठीक। तो डी पैनल में मेरा 10वां नंबर पे था, तो हमको शाम को ले गया, तो हम्म। BPSC भी इसके लिए बहुत थैंक्स के सर हकदार है कि वो बहुत फेयरनेस वे में कराए। वहां जाने के साथ ही वो एक नाम के आगे कंप्यूटराइज कोड देते हैं, ताकि बच्चा को कोड से पहचाना जाए, ना कि उसके नाम से, ठीक। तो ले जाके अंदर देना होता है उनको, चेयरमैन को। तो जैसे हम गए तो मेरा एक गंगा डिवीजन है उसमें पड़ा था सर, ठीक। अंदर उसको नदी के नाम पे बांट दिया है, ठीक। तो जैसे हम गए तो बोले मे आई कम इन सर, तो चेयरमैन साहब देखे तो वो कुछ नहीं बोले, फिर हम नहीं अंदर गए सर, फिर हम दोबारा बोले मे आई कम इन सर, हाँ। तो प्रोफेसर वगैरह जो भी तो बोलते यस कम इन, तो हम गए चेयर के पीछे जस्ट जाके एक खड़ा हो गया सर, ठीक। तो वो बोले बैठो, हाँ। तो फिर हम बैठे, थैंक यू बोले, तो वो लोग कुछ खा पी रहे थे, अपने में हंस रहे थे, ठीक। फिर जैसे हम बैठे तो फिर कुछ देर के बाद चेयरमैन साहब बोलते हैं कि मिस्टर अभिषेक, हम बोले यस सर। तो बोलता है कि यू हैव डन योर बीटेक इन 2018, बोले यस सर। फ्रॉम वेयर, तो हम बताएं मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज चंपारण। एंड बोला कि एंड एमटेक, तो बोले जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो बोलता है कि ये कहाँ है, तो हम बोले JNU दिल्ली। अच्छा, JNU दिल्ली, यहाँ से भी एमटेक होता है? तो एक प्रोफेसर सिंह बोले कि यस सर, 1980 से ही होता है, ठीक। यानी प्रोफेसर उसको जान रहे थे सर, ठीक, ये JNU के बारे में, ठीक। बोला अच्छा, बहुत अच्छा। तो अभी क्या करते हो, तो हम बताएं उसको, अभी असिस्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर है रेल मंत्रालय में। तो बोला इतना अच्छा जॉब है, रेल मंत्रालय में पोस्टिंग है, फिर इसमें क्यों आना चाहते हो, ठीक। तो हम बताया कि जब एमटेक हो गया तो मेरा सर, आई एम वर्किंग एज ए गेस्ट असिस्टेंट फॉर सर बांका इंजीनियरिंग कॉलेज, देयरफॉर आई लर्निंग समथिंग फ्रॉम देयर, कि टीचिंग एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है, जिसमें हम सीखते हैं और सिखाने को मिलता है, ठीक। एंड और टीचिंग प्रोफेशन लाइक करते हैं, एमटेक करने का गोल भी था कि एटलीस्ट टीचिंग में हम जाएं, ठीक। तो बोलता कि अच्छा, ये सब तो तुम लगता है कुर्सी झाड़ने के लिए आ रहे हो, ठीक। तो बोले नहीं सर, हाँ। तो फिर से पूछा कि कोई वैलिड रीजन आने का, फिर इसमें तो हम बताएं कि आई हैव लॉस्ट माय फादर इन कोविड, सो आई हैव ओनली मदर, सो आई वांट टू कम इन माय होम सिटी, दैट्स व्हाई टेक केयर ऑफ सी। तो बोलता है तुम अपनी माता को अपने साथ दिल्ली लेते जाओ। तो हम बोले कि सी इज इन जॉब, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल, हाँ। तो एक सरदार जी थे, प्रोफेसर सर, टोटल 9 मेंबर थे सर, चेयरमैन लगा के। एक चेयरमैन साहब थे, 4 इधर प्रोफेसर थे, 4 उधर। अब उसमें जो भी साइकोलॉजिस्ट वगैरह जो भी हो, तो उसमें तो हमको फिर एक बोलते हैं कि अच्छा। तो फिर चेयरमैन साहब बोलते हैं कितना सैलरी देता है तुमको वहां, तो हम बोले कि सर 95,000। तो वो उससे शौक रह गए, मतलब हमारा हमारे जॉब से सर वो इम्प्रेस थे, और JNU के डिग्री से सर। तो बोलता है कि इतना हाई पेइंग जॉब यहाँ पे तुमको मिलेगा भी नहीं, ऊपर से गांव में फेंक देगा, पता है इंजीनियरिंग कॉलेज गांव में है, क्या करोगे आके यहाँ पे, हाँ। फिर हम कुछ नहीं बोले। एक प्रोफेसर बोलते हैं सर इसका मतलब इसका लेवल 10 ही होगा वहाँ पे। हम बोले नहीं सर, लेवल 7 है, 44,900 बेसिक है। बट हमको वहाँ पे अलाउंस बहुत ज्यादा मिलता है, सॉफ्टवेयर अलाउंस मिलता है 15% अलग से, बेसिक प्लस DA का। और मेडिकल भी मिलता है, ट्रेवलिंग अलाउंस भी अलग से मिलता है, जस्ट वाई सैलरी इतना ज्यादा है सर, ठीक। तो उससे हैप्पी थे जो उस समय से। तो हमको वहां से और पॉजिटिवनेस दिखा सर उसमें, ठीक। हमको लगा कि नहीं, बेहतर ही जा रहा है इंटरव्यू, ठीक। तो बहुत रिलैक्स बात करते हैं वो लोग, ऐसा नहीं जो इंटरव्यू का हवा बना दिए हैं क्या होगा नहीं होगा, ऐसा नहीं है, कुछ रिलैक्स वे में सब चीज हो रहा था सर। फिर एक प्रोफेसर बोलते हैं कि तुम बोर्ड पे जाओ, ठीक। तो क्या पढ़ के आए हो, ठीक। तो हम बताएं उसको कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि हम इसी के सबसे ज्यादा स्नैप दिए थे सर, उसको, हम मुकेश सर को। तो बोलता कि ठीक है बोर्ड पे जाओ, कोई एक टॉपिक पढ़ाओ। मतलब वो हमको रिलैक्स किए वहां पे सर, ठीक। तो हम तो ऐसा खोजते ही थे कोई टॉपिक दे दे वो पढ़ाने। मेरा पहले से प्रैक्टिस था यहाँ पे, तो हम उसको लिखे वहां पे,
पहले लिखे लेक्चर 1, उसको वो लोग नोटिस किए कि वाह लेक्चर 1। उसके बाद टॉपिक का नाम लिखे, फिर डेट लिखे, ठीक। तो उससे वो इम्प्रेस लगा कि वो प्रॉपर वे में जा रहा है बच्चा, ठीक। फिर वो हम लिखे टॉपिक का नाम की, तो हम सर तो बताए थे, क्योंकि पहले हम इंटरव्यू दूसरे वे में देते थे, सर बताए थे नहीं की को ऐसे बोलना है। तो हम बताए अकॉर्डिंग टू कोर्ट्स रूल, एक कोर्ट्स का रूल होता है कि डेटाबेस टेबल में दो रिकॉर्ड जो है वो डुप्लीकेट एंट्री नहीं होना चाहिए, ठीक। तो अगर हम की फाइन उसमें अगर लगा देते हैं, ठीक, की लगने के बाद उसमें 2 रिकॉर्ड्स आने का संभावना ही नहीं है, और अगर आ भी जाता है तो हम यूनिकली आइडेंटिफाइड कर देंगे कि इस सीरियल नंबर का ये रिकॉर्ड डुप्लीकेट है, ठीक है। तो उसका कारण हो गया सर क्यों की है। फिर हम बताए कि कितने तरह का होता है क्या है, तो हम 4-5 लिखे, तो कैंडिडेट की, फॉरेन की, प्राइमरी की, अल्टरनेटिव की, हाँ। तो बोलता है कि नाइस। फिर बोलता है कि तुम इसमें एक ही एक्सप्लेन कर दो कोई, ठीक। हम कैंडिडेट की बताएं कि मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट थ्रू विच वी हैव टू आइडेंटिफाइड द रिकॉर्ड सेट ऑफ डेटाबेस टेबल। तो बोलता है कि ओ नाइस। तो हम बोले फिर फर्दर कैंडिडेट की को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी और अल्टरनेटिव। फिर बोलता है कि तुम यहाँ पे पूरा क्यों लिख दिए, हाँ। तो हम बोले सॉरी सर, जस्ट आई एम हाईलाइटिंग द थिंग्स, हाँ, कि हाउ मेनी कैंडिडेट की देयर, हाउ मेनी की आर देयर इन डेटाबेस टेबल। तो फिर बोलता है ओके। तो फिर बोलता कंटिन्यू कंटिन्यू। फिर हम उसको बताया कि कैंडिडेट की जो है एक प्राइमरी की होता है, एक अल्टरनेटिव की होता है, बट एक टेबल में मैक्सिमम 1 प्राइमरी की अलाउड है और मेनी अल्टरनेटिव की अलाउ है अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट चॉइस, कि हम किसको कितना क्या बनाना चाहते हैं, ठीक। तो प्राइमरी की जो होता है यूनिक नॉट नल होता है, और अल्टरनेटिव की भी यूनिक नॉट नल हो सकता है, बट वो अगर यूनिक नॉट नल दोनों होगा तो डिफरेंस ये होगा कि प्राइमरी की बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग सपोर्ट करता है, और क्या कहते हैं वो ऑर्डरिंग भी सपोर्ट करता है, और प्रायोरिटी ऑफ एक्सेस है वो चीज उसमें नहीं है, तो इसलिए ये बाय डिफॉल्ट डेटाबेस में फीडेड है ऑलरेडी। तो उससे उसको समझ में आ गया कि मतलब बच्चा प्रॉपर नॉलेज है और एक्सप्लेन कर पा रहा है सर, ठीक, एकदम क्लियर क्रिस्टल डिफाइन किया उसको, ठीक। तो इवन हम मुकेश सर को भी ये चीज बोले, तो मुकेश सर भी हमको बोल दिए तुम कोर्स पर क्या आते हो क्या, हम बोले यस सर। तो पकड़ लेते हैं सर, बहुत स्टैंडर्ड बुक है कोर्स नवाते डीबीएमएस का, ठीक। तो फिर बोला कि ओके नाइस, कम हियर, बैठो। फिर से जैसे बैठे, फिर लगातार 3 प्रोफेसर 10 क्वेश्चन आ गए सर हम पे, ठीक। इधर से पूछे, हाँ व्हाट इज, अगर 2 टेबल में 2 प्राइमरी की है तो हाँ, फिर कैसे कॉम्बिनेशन होगा उसका, ठीक, तो उसको बताएं। फिर एक पूछा कि हमसे कि नॉर्मलाइजेशन क्या है, उसको बताएं। फिर हमसे पूछा कि क्यों करते हैं नॉर्मलाइजेशन, वो बताएं। कितना तरह का होता है वो बताएं, ठीक। तो ऐसे मिला के 10 क्वेश्चन दिए, प्लस एक उसमें वो पूछा कि हमको डेटाबेस और ओडीबीसी में क्या डिफरेंस है, ठीक। तो हम सर मतलब कंफ्यूज थे उसमें कि एक्चुअल होगा कि नहीं होगा। कुछ देर हम उसको सोचे ताकि उसको लगे नहीं कि हमको नहीं आता है, ठीक। फिर हम बताएं सॉरी सर, आई डिडंट रिकॉल एट दिस टाइम, हाँ। तो 3 क्वेश्चन का हम जवाब नहीं दे पाए 10 में से, ठीक। तो इंटरव्यू लगभग 12-15 मिनट तक चला सर, ठीक। तो फिर बोलता है ओके यू कैन गो नाउ एंड रब द बोर्ड। फाइनल जाके बोर्ड को मिटा दिए सर, ठीक। फिर होता है ओके गो नाउ। तो हम थैंक यू चलिए, बोले सर। बहुत बहुत बढ़िया अभिषेक। तो आपका इंटरव्यू में तो काफी इफेक्टिव गया था, आपसे एचआर और दोनों ही क्वेश्चन पूछे थे। तो नाम तो नहीं यस सर। पुकारते हैं वो, बस आपका नंबर ही लेते हैं, नाम नहीं पुकारते ना। बस बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, नाम नहीं पुकारते सर, सीधा स्टार्ट करते चलिए, हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन से सर। तो कब तक ज्वाइनिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? सर आई थिंक वो फरवरी के लास्ट वीक, क्योंकि एक बार सर इसमें अब विभाग अपने से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता है, उसके बाद पोस्टिंग होता है सर। आई थिंक 1-2 महीने में हो जाए। चलिए, बहुत सही है अभिषेक। आपने बहुत ज्यादा डिटेल में सारा कुछ बताया है। आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। एंड अभिषेक, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है आपके इससे। आई एम वेरी श्योर जो बच्चा सुनेगा उसको बेनिफिट होगा। And यस we wish you all the very best for your academic this professional career ahead in teaching। बहुत नोबल प्रोफेशन है। नो डाउट सैलरी जो आप ले रहे थे वो ज्यादा रही होगी, अब शायद आपको उतना ना मिले, थोड़ा कम मिले, जो भी है, लेकिन प्रोफेशन यस बहुत नोबल है। एंड आई एम वेरी श्योर यस आप इसमें बहुत अच्छा करेंगे। थैंक्स अलॉट यस सर। अभिषेक, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। थैंक यू सो मच सर, योरपीडिया इतना हेल्पफुल मिला सर। अगर हम स्नैप नहीं लेते तो होप सो हम ऐसा कॉन्फिडेंस प्राप्त नहीं कर पाते। इसके लिए यस, तो सारा श्रेय सर योरपीडिया को जाता है, खास करके मुकेश सर मुकेश को सर सर, एंड ठीक अमन सर, यस, या। है। यस सर। और इतने, या, और आपसे बच्चे सीखें कि हर दिन स्नैप और मॉक देने से क्या बेनिफिट होता है। बिल्कुल सर। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन बिल्कुल परफेक्ट, वो जरूरी है। बिल्कुल 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 सर। थैंक्स अलॉट अभिषेक।